अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्वांटम नंबर क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वांटम नंबर क्या होता है। व्हाट इज क्वांटम नंबर? तो दिस इज द सेट ऑफ 4 numbers which give all information about an electron in an atom. ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं इन एन एटम। अब क्वेश्चन इज दिस कि कौन कौन सी जानकारी देते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। तो ये एनर्जी के बारे में बताता है, ऑर्बिटल, ऑक्युपाइड, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, मतलब इन सारी चीजों के बारे में जानकारी ये क्वांटम नंबर्स देते हैं। चलिए, अभी हमने बात किया कि सेट ऑफ 4 नंबर्स की बात कर रहे थे। सेट ऑफ 4 नंबर्स मींस 4 क्वांटम नंबर की हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। जैसे बोर्स थ्योरी में हमने पढ़ा था, Rn nth ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस Rn इक्वल टू a नॉट इंटू n स्क्वायर। वहां जो स्मॉल n स्क्वायर था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे जो है डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। इसके बाद ये एनर्जी के बारे में भी बताता है, किसी सेल की क्या एनर्जी होगी। इसका फॉर्मूला जानते हैं, En इक्वल टू -1312 यानी 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल होता है। तो यहां भी n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो किसी सेल की एनर्जी भी बता दिया, यह भी क्लियर। अब हम तीसरी बात करते हैं, किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपको पता है कि 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर फॉर्मूला से निकालते हैं ना। के सेल के लिए n इक्वल टू 1 होता है। तो फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2। के सेल के बाद एल सेल आता है। एल सेल में एल सेल के लिए n इक्वल टू 2 होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर। इट विल व्हाट 8, यानी सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सिमिलरली थर्ड सेल की बात करें तो n इक्वल टू, यानी दिस इज एल सेल, के एल एम सेल। फॉर m सेल n इक्वल टू 3, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेल m सेल, इट विल बी 2 इंटू 3 स्क्वायर, इट मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड सेल कंटेन maximum number of
18 electrons. So similarly, this principal quantum number gives about the information about maximum number of electrons in a cell. Very clear? इसके बाद हम बात करते हैं कि ये 4 चीजें, ये इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बता दिया, एनर्जी भी बता दिया, डिस्टेंस भी बता दिया। तो ये जानकारी जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है, बताता है। अब दूसरे क्वांटम नंबर की बात करें, उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। ये किस किस चीज की जानकारी देता है? तो ये नंबर ऑफ सबसेल्स को बताता है, किसी सेल में कितने सबसेल्स होंगे इसकी जानकारी देता है। सेकेंड, ये एनर्जी ऑफ सबसेल्स को भी बताता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ जो सबसेल्स होते हैं उसके बारे में भी जानकारी देता है। ये शेप ऑफ सबसेल्स के बारे में भी बताता है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बताता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ l ब्रैकेट में l+1, लाइक दिस h/2π स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो है अंडर रूट l इंटू l+1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इस फॉर्मूले से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। ये एनर्जी ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो एनर्जी की कंट्रीब्यूशन होती है टोटल एनर्जी में, उसकी जानकारी भी देता है। चलिए, तो ये फाइव जो है इंफॉर्मेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया, इसको और आसानी से हम समझ रहे हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, l हैज 0 to n-1 वैल्यू। कोई वैल्यू n के लिए l की वैल्यू जो होता है 0 to n-1। इसका मतलब क्या हुआ कि when n is equal to 1, तो l की वैल्यू 0 to 1-1, 0 to 0, यानी l की वैल्यू 0 होगी, एक ही वैल्यू हुआ। when n is equal to 2, तो पुट हियर 0 to 2-1, तो 0 to 1, यानी एक वैल्यू 0 हुआ, दूसरा 1 हुआ, इसमें 2 वैल्यूज हुई। सिमिलरली फॉर n is equal to 3, L will 0 to 3-1 means 0 to 2. It means L is equal to 0, 1, 2. 3 values. Similarly, for n is equal to 4, L will be 0 to 4-1 means 0 to 3. It will 0, 1, 2, 3. Here it has 4 values. क्लियर? यदि हम सबसेल की बात करें तो फॉर L is equal to 0, it will be S subcell. For L is equal to 1, it will P subcell. For L is equal to 2, it will be D subcell. For L is equal to 3, इट विल बी एफ सबसेल। यानी L की वैल्यू 0 है तो ये S सबसेल को इंडिकेट करता है, L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल को इंडिकेट करता है, यदि L की वैल्यू 2 है
तो डी सबसेल को इंडिकेट करता है, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबसेल को इंडिकेट करता है। चलिए इस चीज को और इजी करते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है, के सेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल, एक ही सबसेल्स है s। n इक्वल टू 2 है, सेकेंड सेल में ये दो सबसेल्स हैं s और p है। n इक्वल टू 3 में देख रहे थे ना, n इक्वल टू 3 में 3 सबसेल्स हैं तो s p d हो गया। n इक्वल टू 4 फोर्थ सब सेल में 1 2 3 4 यानी कितने सबसेल्स हैं, 4 सबसेल्स हैं तो s p d f हो गया। वेरी क्लियर। अब हम इस सबसेल्स की एनर्जी की भी बात करते हैं। तो सबसे कम s सबसेल्स की एनर्जी होती है, फिर p का होता है, फिर d का होता है, फिर f का होता है। f की सबसे ज्यादा होती है, s का सबसे कम होता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि इस शेप ऑफ जो सबसेल्स हैं, तो s सबसेल का जो शेप होता है ये जो है स्फेरिकल शेप होता है। s सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, p का डंबल होता है, d का और f का ये कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो ये जानकारी हम लोगों ने देखा कि कैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है एक एक करके। चलिए इसको हम एक और डेटा से समझ सकते हैं। यदि सबसेल n इक्वल टू 1 होगा और l इक्वल टू 0 होगा तो सबसेल नोटेशन इसको कैसे लिखेंगे, 1s लिखेंगे। n इक्वल टू 2 होगा, l इक्वल टू 0 होगा तो इसका सबसेल नोटेशन क्या होगा, 2s होगा। फिर देखिए 2 यहां n जो है सेल नंबर बताता है और ये सबसेल बताता है, तो 2 और 1 2p हो जाएगा, फिर 3 0 3s हो जाएगा, 3 1 3p हो जाएगा। यानी l जो है 2 होता है तो d होता है ना, तो 3d हो गया। 0 s के लिए है तो 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा एंड 4f हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे सारे इंफॉर्मेशन बता रहा है। चलिए अब हम तीसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर ही है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता होगा। चलिए तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m स्मॉल m एंड स्मॉल l से डिनोट करते हैं, कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सिस। ये क्या बताता है, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताता है। और ml की जो वैल्यू होती है ये -L2 प्लस L तक होता है। यानी ml की टोटल वैल्यू निकाला जाए तो 12 प्लस 1 से निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि L इक्वल टू 0 होता है तो ml की वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहां देखें 0 -L से प्लस L तक है, या इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 12 प्लस 1, L इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1 होगा, 1 वैल्यू आ गया। यहां पर 12 प्लस 1 में L इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 वैल्यूज होंगे। 3 वैल्यूज कौन कौन से होंगे, -L से लेकर प्लस L यानी -1 0 1 ये वैल्यूज हो जाएंगे। इसी टाइप से L इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो 12 प्लस 1 में L इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 1 5 हो गया ना। तो 5 वैल्यू कौन कौन से होंगे, -2 -1 0 1 2 यानी -2 से लेकर +2 तक होगा। ये कितने वैल्यूज हो गए, 1 2 3 4 5। ये जो है आपके 4 वैल्यूज नहीं, ये 5 वैल्यूज हैं।
इसके जो है ये 5 वैल्यूज आ गए। और इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए, यदि वैल्यू L इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हुआ तो इसके लिए सबसेल्स क्या होंगे? L इक्वल टू 0 है तो S सबसेल होगा, 1 है तो P सबसेल होगा, 2 है तो D सबसेल होगा, 3 है तो F सबसेल होगा, 4 है तो G सबसेल होगा, 5 है तो H सबसेल होगा। यदि हम इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें तो S में क्या था? 1 था, P में 3 था, -1 ये देख रहे थे ना 3। इसी टाइप से D में 5 था, F में 7 होगा, G में 9 होगा, H में 11 होगा। तो इस तरीके से भी हम ये जो L सबसेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम तीसरी जो है क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। चलिए, ये जो अभी 3 क्वांटम नंबर्स हमने देखा, क्या था? प्रिंसिपल एनर्जी को बता रहा था, दूसरा एजिमुथल वो जो है आपका क्या बता रहा था? एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका जो है हम डिस्कस कर रहे थे ना, शेप ऑफ सबसेट्स बता रहा था। जो एमएल है ओरिएंटेशन बता रहा था। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें देखते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस होता है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस डुप्लेट्स में भी होते हैं, यानी टू लाइंस इन स्पेस। ट्रिपलेट होते हैं, 3 लाइन इन स्पेस, 4 लाइन इन स्पेस। आपने देखा था ये स्पेक्ट्रल लाइंस थे। तो यहां हम एक थर्ड एनर्जी लेवल की एक एनर्जी लेवल की जो है की भी बात आती है, जो इन लोगों ने ये 3 जो क्वांटम नंबर्स थे ये इसका डिस्कस नहीं करता है। तो इसके लिए एक अलग क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी जिसकी जानकारी स्पिन क्वांटम नंबर देता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे जानकारी देता है? तो देखिए, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है और सन के चारों तरफ भी रोटेशन में होता है, अपने एक्सिस पे भी वो रोटेट करता है और चारों तरफ भी जो है चक्कर लगाता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपने एक्सिस पे भी स्पिन करता रहता है। तो यदि स्पिन करता है तो उसमें क्या होगा? स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होगा। स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है, मास भी होता है और स्पिन क्वांटम नंबर्स भी होते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होते हैं। तो जो स्पिन, जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आई तो वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, किसी कोऑर्डिनेट रिलेटिव एक्सिस के अलोंग 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो इस ओरिएंटेशन का डिस्टिंक्शन ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर करता है। ये जो स्पिन होती है ये स्पिन अप हो सकता है, स्पिन डाउन हो सकता है। स्पिन अप के लिए जो ms की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है +12 होता है, और स्पिन डाउन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होता है वो -12 होता है, -1/2 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 क्वांटम नंबर्स कैसे जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी एटम में जानकारी देता है। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे।